आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के लर्निंग सीरीज में। आज आपका सेशन जो है वो मॉक ट्रेडिंग सेशन है। मॉक ट्रेडिंग के ऊपर गुड आफ्टरनून। मॉक ट्रेडिंग के लिए हमने आज कनेक्ट किया है। ये जो लर्निंग सीरीज है दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इसमें जो भी वीडियोस या जो भी एडवाइस आपको बताई गई है लर्निंग सीरीज में दी जा रही है दैट इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पसेस। स्टॉक मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। आप इस मार्केट में अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंफर्म कर लीजिए, एडवाइस ले लीजिए उनकी, क्योंकि ये रिस्की मार्केट है एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीबडी। हर किसी के लिए ये सूटेबल नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, डू नॉट टेक इट एज एन एडवाइजरी, टेक it as an educational purposes only, because this content, this learning series is for educational purposes only. ठीक। आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सब से इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। आज के सेशन का टॉपिक रहेगा हमारा मॉक ट्रेडिंग डे। जो पेड क्लाइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो जानते हैं कि आज सेशन में, आज के दिन में ट्रेडिंग जर्नी में एल्गो के थ्रू हमारा सुबह दो ट्रेड में बैक टू बैक एसएल हिट हुए। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे हम रिकवर कर गए सारा, ब्रेक इवन पे ही रहा ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या ऐसा रिस्क मैनेज किया गया, ना लॉट साइज बढ़ाई गई ना ही कुछ ऐसा किया गया, बस मार्केट को अंडरस्टैंड करके उसके स्विंग्स को कैप्चर किया गया कैसे। ये एक मॉक ट्रेडिंग का पार्ट है जिसमें आपको समझना चाहिए कि क्या पैरामीटर्स, क्या कंडीशंस ऐसे हैं जो मॉक ट्रेडिंग में आपको मिल गए। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें आज क्या सीखने को हमें मिलेगा। सिमुलेटेड ट्रेडिंग सेशंस यूजिंग डेमो अकाउंट्स। सिमुलेटेड ट्रेडिंग क्या होती है? यस, सिमुलेशन क्या होता है? मार्केट को एनालाइज करने में सिमुलेशन क्या होता है और उस सिमुलेशन ट्रेडिंग को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे मार्केट को सिमुलेटेडली हम एनालाइज करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम सीखेंगे इसमें वो है अप्लाइंग लर्नड स्ट्रेटजीज। जो स्ट्रेटजीज हमने सीखी उन स्ट्रेटजीज को रियल टाइम में कैसे यूज करें, या जो स्ट्रेटजीज हमने सीखे हैं उसको रियल टाइम में कैसे समझे, वो भी आज आपको सीखने को मिलेगा हमारे साथ। तीसरा और फाइनल हमारा जो रहेगा लर्निंग पॉइंट वो रहेगा ग्रुप एनालिसिस एंड फीडबैक। आप सबका ग्रुप एनालिसिस, आप सब लोग मुझे कहीं ना कहीं आज के सेशन में एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए लाइव मार्केट में जब एक ट्रेड चल रहा होता है। लाइव मार्केट में लाइव एंट्रीज ट्रेड्स कैसे होती हैं, ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे। विनय जी, I hope you are not comfortable. I guess you are not comfortable with the Hindi, so I will continue in English as well. So today session topic is mock trading day. Today is a mock trading day, as we are going from last 3 weeks in continuation in a learning series. So this session is totally about a mock day, a mock session about trading. So we'll do paper trading here, how to learn these things where which we have discussed here in the sessions in the learning series of Infinity Trade Partner, which is also available on YouTube. आप सबके लिए यहाँ पे आसान कर देता हूँ मैं, जो भी ट्रेड्स आज रहेंगी वो आपकी ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग। एक लाइव चार्ट मैंने आपके सामने प्ले कर दिया, जो आपको दिख रहा है। अब ये BTC USD का चार्ट है, क्रिप्टो। अब इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम एंट्री ले सकते थे, बाय या सेल। इस तरीके से एंट्री बन रही है, बाय या सेल। ये देखने वाली चीज है। जैसे यहाँ पे इसका एक छोटा सेल बन रहा है, लाइक कंटिन्यूअस स्विंग बना है, अब यहाँ से टूटेगा, छोटा सेल बनेगा, फिर एक कंटिन्यूएशन बनेगा। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता था, क्या हो सकता। हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है पहले वो देख लेते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे एक बाइंग पॉइंट बताया, तो यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं। लेकिन आज हम स्ट्रेटजीज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम सिंपल
नॉर्मल कैंडल्स पे काम करेंगे। हम देखेंगे कि 1,05,275 की बाइंग हो रही है, तो हम अपने ट्रेडिंग पैनल में जाएंगे, पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट करेंगे। पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे कनेक्ट होगी। अब कितने तरीके के ऑर्डर होते हैं, क्या क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड पे जाके क्रिएट न्यू ऑर्डर करेंगे। अब इस ऑर्डर में बाय करना है या सेल करना है, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सेल करेंगे। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, तीन तरीके के ऑर्डर होते हैं। हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे। प्रॉफिट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, ये भी दिखा सकते हैं। अब हमें स्टॉप लॉस डालना है यहाँ पे, इस हाई का स्टॉप लॉस डालना है। हाई बना है हमारा 1,05,300। और यहाँ पे 1,05,300 का स्टॉप लॉस डाल दें। ठीक है। ये आपका प्राइस है, ये टिकल्स है, ये यूएसडी है, ये परसेंटेज। अब हम यहाँ पे सेल या बाय कर सकते हैं, लेकिन हम ओपन ऑर्डर रखेंगे। पहले देखेंगे कि क्या है, उसमें रिस्क कितना है, ये भी देखेंगे, है ना। यूएसडी रिस्क, मार्जिन, यूएसडी बैलेंस, सारी चीजें हमने यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर दिया, एक ही, जिसमें एसएल को हम यहाँ ट्रेल करके, ये हमारा एसएल रख सकते हैं $96 का या $100 का। $100 का एसएल रख दिया हमने। और टीपी भी रख सकते हैं हम, पहले जाके मॉडिफाई कर दिया। ये $100 का एसएल है। अब टारगेट हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग रखेंगे। प्रीवियस डे की क्लोजिंग हमने रख दी। इसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया। अब क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, हम उसे देखेंगे मार्केट में। ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट। जब भी हम मार्केट में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें देखना है कि या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हमें एनालाइज करना है कि हम स्टॉप लॉस और टारगेट इस हिसाब से लगाएं कि हम समझ पाए कि कितना रिस्क है। अब मेरा $100 का इसमें रिस्क है। अब इसको हम आईएनआर कर सकते हैं, देख लेते हैं आईएनआर पॉसिबल है या नहीं है। नहीं, यूएसडी में। अब ये, अगर ट्रेड मेरा $100 हिट हो जाएगा तो मुझे संतुष्टि है कि हाँ 100, मैंने पहले ही अपना कैलकुलेट कर लिया रिस्क कि मैं $100 अपना रिस्क कर सकता हूँ। और $274 का मैंने तीन उसमें प्रॉफिट निकालना है ना। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट कर सकता हूँ मैं ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस की। लेकिन मैंने सिर्फ सिंगल टारगेट रखा है, तीसरा सीधा, है ना, जो है हमारा, क्या टारगेट है, 551। 551 का टारगेट हमने रखा हुआ। अब जैसे ही ये ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है, मैं चाहूँ तो इसे काट दूं तो मेरा $8 का प्रॉफिट हो जाएगा। या मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाऊं तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। तो जो चीजें हम आपको सिखाते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल होता है, टारगेट कैसे सेट होते हैं, वो चीजें अब मैं आपको बताऊं। आज के सेशन का मैं आप सबको पर्पस बता देता हूँ क्या है। आज के सेशन का जो पर्पस है, हम एक सिमुलेशन का एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो रियल स्टॉक मार्केट जैसा होता है। रियल स्टॉक मार्केट जैसा कैसा, लेकिन बिना किसी रियल पैसे के या रिस्क के, है ना? अगर आप स्टूडेंट हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, या फिर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स समझना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम ये समझते हैं कि मॉक ट्रेडिंग डे है क्या। ये एक प्रैक्टिस ट्रेडिंग सेशन है जहां हम वर्चुअल पैसे के साथ रियल स्टॉक मार्केट में या रियल स्टॉक मार्केट के एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग करेंगे। ये एक सेफ और एजुकेशनल सेटअप है जिसमें हम स्टॉक को या किसी इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल करते हैं, मार्केट के न्यूज पे रिएक्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करते हैं, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या लर्निंग आउटकम्स क्या निकलेगी, है ना, कि ये मॉक सेशन क्यों ही रखा गया, आप लोगों को क्या ही सीखने मिलेगा इससे? आखिर मॉक
ट्रेडिंग करना क्यों जरूरी है, हमेशा ऐसा क्यों जरूरी होता है? क्योंकि थ्योरी से आप कॉन्सेप्ट समझते हो, लेकिन मार्केट की रियल लाइफ तभी, मार्केट की रियल फील तभी आती है जब आप खुद ट्रेड करते हो, इवन वर्चुअली, जहां आपको दिख रहा हो कि ये ट्रेड चल रहा है, तभी आपको मार्केट की खुद फील आती है। जो आज आप सीखोगे उसमें रियल टाइम डेटा को कैसे पढ़ें, जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो 1,05,270.5, तो इसी हिसाब से ट्रेड चल रहा है ना। मा, मार्केट के न्यूज का इम्पैक्ट को समझेंगे कि अगर कोई न्यूज यहाँ पे आती है, फोर साइंटिफिक स्टॉक में राइट फोर वेव्स, तो इस तरीके से। गाइस प्लीज घंटा तुम्हें बोला कि पंजाबी बनाओ, कलर कलर म्यूट वाला कर तुम बनाए। लीजिए अगर किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट करके रखिए। पर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा तो एक बार में। ठीक। मार्केट के न्यूज को कैसे, मार्केट न्यूज से कैसे इम्पैक्ट होती है वो समझेंगे, इवन रिस्क मैनेजमेंट भी समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें लाइव ट्रेड में, है ना। जैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना हम, ट्रेड कब और कैसे लेना है वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे। जैसे आपके सामने अभी ये लाइव ट्रेड चल रहा है, $34 का नुकसान है। ये जनरली एक डेमो ट्रेड है, या तो ये एसएल हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा। इसे कंप्लीट करके हम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे। लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एक स्विंग बनाता है, क्या होता है, और हम अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू भी ट्रेड करके इसको टेस्ट करेंगे कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या कहती है, जिसके अकॉर्डिंग सारे ट्रेड्स होते हैं। यहाँ सेल का सिग्नल आया है, तो अब हम एक सेल की ट्रेड यहाँ पे लेंगे, इस ट्रेड को हम काट देंगे। अब हम इसी प्राइस पे, लाइव प्राइस पे, एक नया ऑर्डर क्रिएट करेंगे जिसमें सेल की पोजीशन रखेंगे। ये हमने एक सेल की ट्रेड ओपन करी जिसका एसएल हम प्रीवियस हाई रखेंगे, 71 है, और इसका टारगेट हम, पहला टारगेट हम 1:1 के रेशियो से ट्रेड करेंगे। और ये हमें पता चलेगा कि पहला टारगेट हिट होगा या नहीं। ठीक। अब ये होता है 1:1 का रेशियो, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, और जैसे जैसे ये ट्रेड प्रॉफिट में आएगा हम इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी पे, ट्रेडिंग मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। हमने कुछ कंडीशन सेट करी है इसमें, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस टारगेट हम 15% ट्रेल करेंगे ऐसे, इस तरीके से जो भी ट्रेड रहेगा हम उस हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। अब ये मैं एक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो अब हम बात करेंगे कि एक मॉक ट्रेडिंग सेशन कैसे होता है ना। अब जब आप अपनी ट्रेडिंग में पेपर ट्रेडिंग करना चालू करते हो अपनी स्ट्रेटेजी पे, तो आप हर एक किसी को, आपको एक वर्चुअल कैपिटल मिलता है, जैसे 10 लाख या 1 लाख डॉलर, वो आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे लॉग इन करके बना सकते हैं। तो उसमें उस प्लेटफॉर्म को हम यूज करेंगे, जैसे इन्वेस्टोपीडिया है या ट्रेडिंग व्यू है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। अब और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि रियल टाइम पे या प्री डिजाइंड मार्केट टाइम का डेटा दिखाया जाएगा आपको, जैसे ये रियल टाइम चल रहा है। अब ये पैसा रियल नहीं है लेकिन ट्रेड रियल। अब हम न्यूज का भी वेट करेंगे, जैसे वाई इज क्रिप्टो अप टुडे, है ना, ये एक न्यूज आई जिसके बेसिस पे हमारा ये ट्रेड एसएल भी खा सकता है या प्रॉफिट भी दे सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है इस न्यूज के इम्पैक्ट पे कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये लाइव ट्रेड आपके सामने चल रहा है, इस तरीके से आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो हर स्विंग पे। जब सेशन शुरू नहीं हुआ था मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था बाइंग, जब स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे बाइंग। अब जब सेशन लाइव चल रहा है, स्ट्रेटेजी हमने एसएमसी की यूज की और उसके थ्रू हमने देखा तो यहाँ पे चल रहा है, इसकी सेल की ट्रेड बनी, इसको हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन, है ना। आपको उसके बेसिक ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होंगे। जब मार्केट में स्ट्रेटेजी आपके पास है आपकी, तो वो बेसिक डिसीजंस क्या होते हैं, जैसे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारे इस तरीके से। अब ये $32 यानी 15% से ऊपर प्रॉफिट में आ गया है, तो हम इसको एसएल को अब अपने नीचे ट्रेल कर पाएंगे, जिससे कि हमारा नुकसान बेयर मिनिमम, अगर ये ट्रेड हिट भी होती है तो। या फिर हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी ले जा सकते हैं।
अब हमारा रोल क्या रहता है मार्केट में, है ना? तो इस मॉक ट्रेडिंग में आप कौन कौन से रोल प्ले कर सकते हैं या कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एज अ ट्रेडर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, अपने माइंडसेट को लेके चल सकते हो, या फिर आप एज अ एनालिस्ट अपने माइंडसेट को लेके चल सकते हो कि मैं एक एनालिस्ट हूँ, या रिस्क मैनेजर, है ना? अगर एक टीम में काम करते हो तो आप एज अ रिस्क मैनेजर भी काम कर सकते हो, अपने माइंडसेट को लेके चल सकते हो। टूल्स क्या यूज करेंगे, जैसे मैं एक ट्रेडिंग डैशबोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप एक ट्रेडिंग डैशबोर्ड यूज कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट भी ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा 50% टारगेट अचीव हो गया था। या फिर मैं अब स्टॉप लॉस को ड्रैग कर सकता हूँ, अदरवाइज इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ। ये मेरे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि मैं कितना बड़ा प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, और क्या मेरा माइंडसेट कहता है कि ये प्रॉफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मुझे टारगेट हिट होने का वेट करना चाहिए मेरी एनालिसिस के हिसाब से या मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ये सारी चीजें एक सैंपल सिनेरियो ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक ट्रेड कर रहे हैं और अचानक से न्यूज आती है कि एक बड़ी आईटी कंपनी ने पुअर रिजल्ट्स दिए। आप क्या करेंगे? स्टॉक्स बेचेंगे या खरीदेंगे, या बाय द डिप स्ट्रेटेजी से? ऐसे सिनेरियो, है ना, आपके माइंड में आएंगे ना, ऐसे स्ट्रेटेजी, ऐसे सिनेरियोस की मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पे, एकदम से न्यूज आ गई तो। कई दफा होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जिस सेशन में आप कनेक्टेड है, हम लोग खुद आपके ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग के थ्रू जो ट्रेड्स रहते हैं। तो सीखने के साथ साथ आप एल्गो ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एल्गो ट्रेडिंग एक आईटीपी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो फुल्ली ऑटोमेटेड रहता है। अब जो सिखा रहे हैं आपको 1:2 का रेशियो, या मॉक ट्रेडिंग सेशन, या स्ट्रेटेजी दिखा रहे हैं एसएमसी की, जिसपे हम बात करने वाले हैं, काम करते हैं जिसके थ्रू, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं अगर आप इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के साथ ज्वाइन करके आगे बढ़ते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक माइंडसेट, जो हमारा प्रीवियस सेशन था, यहाँ पे है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट बना भी सकते हैं और प्रॉफिट गवा भी सकते हैं, अपनी कैपिटल गवा भी सकते हैं। अब जब ट्रेड 50% से नीचे जा चुका है मेरे टारगेट के, तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेलिंग एसएल को अब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ले जा सकता हूँ। ये मैंने अपना 50% टारगेट अचीव कर लिया। सेकेंडली, अपने टारगेट को अब मैं ड्रैग करके नीचे ले जा सकता हूँ सेकेंड टारगेट की। इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ 65 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, मेरा प्रॉफिट 36 रुपीज का बुकड है ऑलरेडी। दूसरा मेरा टारगेट तैयार है 116 रुपए का, यानी 35 पॉइंट मैंने 45 पॉइंट और कैप्चर करने हैं। वो कैप्चर करने के साथ मैं अपने ट्रेलिंग एसएल को ड्रैग करता रहूंगा, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि मेरा प्रॉफिट साथ साथ बुक हो रहा है। तो ये माइंडसेट आपका एज अ ट्रेडर या एज अ एनालिस्ट हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरा पहला प्रॉफिट बुक हो चुका है, 100% पहला टारगेट बुक हो चुका है। उसके बाद मैं अपने ट्रेड को सेफली एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर एसएल को ट्रेल कर सकता हूँ, है ना? ये सारी चीजें करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मॉक ट्रेडिंग करनी होगी। मॉक ट्रेडिंग से ही मुझे समझ में आएगा क्या मैं इसको सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त मार्केट रिवर्सल ले सकता है और मेरा सारा प्रॉफिट जीरो हो सकता है। तो मैं सेफ साइड पे करूंगा ट्रेलिंग एसएल के साथ। सेकेंडली, आप सबके, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ट्रेड्स को हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि कौन से डिसीजन सही हैं। अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर में मैप्ड होता है तो हम आपके सारे डिसीजंस को देखते हैं कि आपके डिसीजंस कौन से सही थे, कौन से नहीं थे, क्योंकि हम उसमें आपको हेल्प आउट करते हैं, हमारे मेंटर्स आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर से हम इसको ड्रैग करेंगे, कैंडल के क्लोज पे लेके जाएंगे, और हम इसको मैक्सिमम प्रॉफिट अब अपना बुक करेंगे। ये देखिए, ट्रेड यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, इसीलिए आप अपने एसएल को हमेशा ट्रेल करें, जिससे कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करें, और साथ के साथ 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 जो लोग कहते हैं उनको दिखाएं कि आप किस लेवल तक अपने प्रॉफिट को ले जा सकते हैं। 1:9 तक हम क्लेम करते हैं कि आप ले जा सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये स्ट्रेटजी के थ्रू होता है, ऐसे नहीं होता, ये एसएमसी की स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है। अब आपके जो डिसीजंस हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज की गई है उनके पीछे, या क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और आपको गाइड करते हैं। इवेल्युएशन जो सैटरडे को आपका आपके आरएम्स के साथ होता है, मैं यहाँ पे ना एक बात बीच में सबको रोक के बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि डेली बेसिस पे ट्रेड इवेल्युएशन कौन करता है? जब भी एल्गो में कोई ट्रेड लगती है, आप लोगों का मैसेज कॉल आता है आपके आरएम्स के पास कि सर लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ऐसा क्यों? क्या हमारे अंदर पेशेंस नहीं है? क्या हमने ये डिसीजन नहीं लिया था क्या हम, कि अब हम अपनी ट्रेडिंग में हस्तक्षेप, या हम अपनी ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे एल्गो के थ्रू अगर हम ट्रेड कर रहे हैं? तो डेली बेसिस पे डिस्कशन का क्या पॉइंट? आप उस डिस्कशन का एक डे बनाइए, जैसे हमने सैटरडे बनाया हुआ है। इस सैटरडे को आप लोग डिस्कस करिए और सैटरडे को आप लोग अपना डिस्कशन ट्रेड एवेल्युएशन के थ्रू कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ट्रेड एवेल्युएशन में क्या क्या होता है जो आप कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या थी, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। रिस्क कंट्रोल कैसे किया गया, जैसे आज के मार्केट में रिस्क को कंट्रोल किया गया, वो कैसे किया गया। या आप न्यूज और मार्केट के इवेंट्स के अकॉर्डिंग भी अडेप्ट हुए हुए डिसीजंस को डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और वो भी 100% फ्री है, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। देखिए, ये होता है जब आपका ट्रेड विदाउट एसएल होता है। मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा ट्रेडिंग एसएल यहाँ पे था, है ना। मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे था। अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे नहीं होता तो अभी नुकसान होता। 5:27 यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के साथ मैंने स्क्वायर ऑफ की पोजीशन। अदरवाइज यहाँ पे अभी ऑर्डर नहीं, मेरी पोजीशन जो है वो नहीं हो पाती। ये ट्रेडिंग जर्नल है जिसमें सारी डिटेल्स आती है, आप इस तरीके से उसको समझ सकते हो। बट अगर आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी, अगेन मैं फिर से कहता हूँ, उस प्रॉब्लम को परेशानी हो। पंकज जी, आज होगा आपका सेटअप? ठीक है। इसके अलावा और कुछ होगा तो मुझे बताइए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं तो बताइए, वी आर अवेलेबल, है ना। मैं इसके अलावा आपसे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा कि ऑल द ट्रेडर्स हु आर अवेलेबल हियर, मॉक ट्रेडिंग एक रियल मार्केट की रिहर्सल है। उस रिहर्सल को आप अगर करते हो, यहाँ आप बिना रिस्क के सीख सकते हो कि कैसे स्टॉक मार्केट में स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं या लिए जाते हैं। अब आपके क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ Q&A सेशंस बचे हैं, कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो हमसे पूछ लीजिए, कोई डाउट्स है तो वो हमसे पूछ लीजिए। मैंने जो आपको अभी डेमो दिखाया, ये डेमो एक स्ट्रेटेजी और सोचे समझे। हाँ बिल्कुल करता है पंकज जी, आप कनेक्ट कीजिए अपने आरएम के साथ। आपके आरएम कौन है? तो रिप्लाई करो उनका। ठीक है, आपको नहीं पता तो आपके आरएम अभी कनेक्ट करेंगे और आपके आरएम अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें आपसे कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। परेशान ना हो आप बिल्कुल, इस सेशन के बाद पर्सनली भी हम कनेक्ट करेंगे एक बार। ठीक। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस आपको रहते हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस सेशन के बाद। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। अच्छा, लास्ट में 10 मिनट बचे हैं, मैं बस इसमें आपको इतना बताना चाहूंगा कि हमारी प्राइसिंग रिवाइज होने वाली है, हमारी प्राइसिंग इंक्रीज होने वाली है, बढ़ने वाली है सेशन में। इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी पेड क्लाइंट्स हैं, अगर आप अपना रिन्यूअल लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी रेफरल देना है, तो आप 25th से पहले इसको रिन्यू करा लें, 23rd तक करा लें, क्योंकि 24th का सैटरडे है, फिर संडे है, तो तब टाइम नहीं मिलेगा, टीम भी अवेलेबल नहीं होगी। हम आपको सेम प्राइस पे ही सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं 23rd तक। 21st, 22nd, 23rd है, लेकिन उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो सेम प्राइस नहीं रहेगा। प्राइसिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि 5000 प्लस एड ऑन्स,
12,000 प्लस एड ऑन्स, 25,000 प्लस एड ऑन्स, 8,000 प्लस एड ऑन्स। तो वो एड ऑन्स जो है वो एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, और हर एक सेगमेंट का अलग हो जाएगा। अभी सारे सेगमेंट इंक्लूडेड है इस सब्सक्रिप्शन में, हर एक सेगमेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हर क्लाइंट चाहता है कि मेरे सारे सेगमेंट्स में ट्रेड हो। तो हम अब सेगमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज लॉन्च कर रहे हैं, और एक अपडेट आने वाले 3 महीने के अंदर आपको मिलेगा कि इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसमें आप डायरेक्टली लॉग इन करके अपने अकाउंट्स को लगा सकते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट, बहुत जल्दी आपको वो अपडेट भी मिलेगा। तो ये प्राइसिंग के बारे में मैंने इसलिए ओपनली सबसे कहा है। जी गीतांजलि जी, आपके आरएम यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी आपसे अभी कनेक्ट करके आपको प्राइसिंग डिटेल्स भेजेंगे। आशीष जी अवेलेबल हैं यहाँ पे। आशीष जी, एक बार आप गीतांजलि जी से कनेक्ट करके प्राइसिंग डिटेल्स भेज दीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप खुल के अपने आरएम से डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, और ओपनली सारी चीजें करिए। ठीक है, ठीक है, नो डाउट, नो क्वेश्चंस हियर, सो वी कैन एंड अप द सेशन। Anytime you feel like, if you have any questions, you can reach out to me. You have my WhatsApp number, you have the company number here directly. आप वहां पे कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए बहुत धन्यवाद। कल का हमारा सेशन जो है वो रिव्यू एंड Q&A सेशन है, जिसके हमारे स्पीकर रहेंगे अभिषेक जी। तो अभिषेक जी के साथ मैं भी अवेलेबल रहूंगा। आप कल दोबारा 5 PM ज्वाइन कीजिए। आप सबको कुछ ना कुछ एजुकेशन, कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ कैरिकुलम के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग और माइंडसेट इनहेंस होगा। बस 30 मिनट दीजिए डेली, आप 6 महीने के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेंड माइंडसेट अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई विश यू एवरीबडी अ गुड टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स मीट टुमारो वंस अगेन at 5 p.m.